क्या आप ये सोचते हैं कि आपकी ध्यान साधना में वाकई में कोई प्रगति हो रही है या नहीं? ये सवाल हर साधक के मन में कभी न कभी जरूर आता है। कई लोग सालों तक ध्यान करते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि वे सही रास्ते पर हैं या भटक रहे हैं। तो क्या सच में कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो बताते हैं कि आप आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं? उत्तर है हाँ। और आज का ये वीडियो उन संकेतों पर रोशनी डालता है जो दिखाते हैं कि आपकी साधना फल दे रही है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपका ध्यान सही दिशा में जा रहा है या नहीं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यह आपकी पूरी आध्यात्मिक यात्रा की दिशा बदल सकता है। ये वीडियो प्रेरित है परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं से, जो योगी कथामृत यानी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के लेखक हैं। उनकी बातें आज भी लाखों लोगों को आत्म साक्षात्कार की ओर खींचती हैं। योगानंद जी ने कहा था कि इंसानी जीवन एक यात्रा है और सबसे बड़ा सवाल है, मैं कौन हूं और मैं यहां क्यों आया हूं? जब हम इन सवालों की गहराई में जाते हैं, तब समझ आता है कि जीवन केवल जीने, खाने, शादी करने या परिवार पालने का नाम नहीं है, बल्कि आत्मा की खोज का एक गहरा सफर है। जब कोई इंसान ये समझता है कि मैं सिर्फ ये शरीर नहीं हूं, तभी असली प्रगति की शुरुआत होती है। जानवर अपने अस्तित्व पर सवाल नहीं करते, लेकिन इंसान के पास है बुद्धि। ये बुद्धि केवल रोजमर्रा के कामों के लिए नहीं, बल्कि उस परम सत्य को पाने के लिए है जिसे आत्म साक्षात्कार कहा जाता है। योगानंद जी कहते हैं कि हम हजारों किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन यह ब्रह्मांड स्वयं एक दिव्य ग्रंथ है। जब हम ध्यान और आत्मचिंतन करते हैं, तो यह ग्रंथ धीरे धीरे खुलने लगता है। जब ईश्वर ही हमारे गुरु बन जाते हैं, तब जीवन की हर घटना में गहराई दिखने लगती है। ऋषि मुनियों और उपनिषदों ने जिस परम सत्य की राह दिखाई है, वह ध्यान और आत्म अन्वेषण से ही संभव है। लेकिन यह रास्ता सरल नहीं है। यह एक तप है, एक आंतरिक संघर्ष है अपने चंचल मन से। जब साधक अपने मन को शांत करता है, तभी वह भगवान से मिल पाता है। ईश्वर से मिलन तभी होता है जब मन स्थिर और शांत हो। अगर मन इंद्रियों की ओर भाग रहा है, तो उसे भगवान की ओर लगाना मुश्किल हो जाता है। जैसे पानी शांत हो। जो व्यक्ति अपनी वासनाओं का गुलाम बन जाता है, वो अनजाने में दुख को बुलावा देता है। दैनिक जीवन की भागदौड़ में हम घबरा जाते हैं। धार्मिक यात्राएं या प्रवचन थोड़े समय के लिए प्रेरणा देते हैं, लेकिन जब तक मन स्थिर नहीं होता, यह प्रेरणा टिकती नहीं। सच्चा अनुभव तभी आता है जब हम ध्यान को अपनाते हैं। शुरुआत में ध्यान मुश्किल लग सकता है, क्योंकि हमारा मन तुरंत फल चाहता है, पर ध्यान का असर धीरे धीरे गहराई में दिखता है। बहुत से लोग ध्यान में चमत्कार या देवी देवताओं के दर्शन की उम्मीद करते हैं, पर साधना कोई जादू नहीं है। ये तो एक आत्मशुद्धि की प्रक्रिया है। जैसे सोना आग में तपकर खरा बनता है, वैसे ही साधक ध्यान से अपने मन को शुद्ध करता है। सच्चे अनुभव तभी आते हैं जब साधना निरंतर, गहरी और निस्वार्थ होती है। ध्यान की शुरुआत में आने वाले कई अनुभव केवल कल्पना होते हैं। इसलिए ध्यान करते वक्त आंखें आधी खुली रखें और दृष्टि को दोनों भौहों के बीच टिकाएं। यही तीसरा नेत्र है। यही वो दरवाजा है जहां से चेतना ऊंचाई पर जाती है। लेकिन अनुभवों से भी ज्यादा जरूरी है ईश्वर से मिलने की तीव्र लालसा। जिस मन में प्रेम होता है, वही भगवान प्रकट होते हैं। ध्यान में पहला संकेत है भीतर की शांति। जब साधना गहराती है, तो एक अद्भुत शांति मन को घेरने लगती है। ये शांति शब्दों से नहीं बताई जा सकती, ये महसूस की जाती है। शुरुआत में मन भटकता है अतीत या भविष्य की सोच में, लेकिन धीरे धीरे ये हलचल शांत हो जाती है और एक मौन आनंद भीतर भरने लगता है। जब मन शांत होता है, आत्मा बोलने लगती है, और जब आत्मा बोलती है, ब्रह्मांड सुनता है। वैज्ञानिकों ने भी साबित किया है कि ध्यान के समय दिमाग में अल्फा और थीटा वेव्स सक्रिय हो जाती हैं, जो तनाव को घटाती हैं। मन शांत होता है, समय थम जाता है और हृदय आनंद से भर उठता है। दूसरा संकेत है भीतर से आनंद का उठना। ये आनंद किसी चीज, इंसान या हालात पर निर्भर नहीं करता। ये शुद्ध, शांत और व्यापक होता है। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि ध्यान के वक्त शरीर में एंडोर्फिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन ज्यादा बनते हैं,
जो हमें सुकून का एहसास कराते हैं। धीरे धीरे यह आनंद हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। अब हम समझते हैं कि असली सुख बाहर नहीं, भीतर है। तीसरा संकेत है भीतर से अंतर ज्ञान जागना। जैसे जैसे दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर सब नियंत्रित होता है। जिसने आत्मा को जागृत किया उसने शरीर को भी स्वस्थ कर लिया। ध्यान करने वाले लोग ज्यादा शांत, सहनशील और कर्मठ होते हैं। उनकी ऊर्जा उनके जीवन में साफ दिखाई देती है। पांचवां संकेत, मौन और ध्यान में रमणीयता का अनुभव। जैसे जैसे मन शांत होता है, ध्यान अब एक अभ्यास नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा बन जाता है। शुरुआत में यह एक जिम्मेदारी जैसा लगता है, लेकिन जब इससे मिलने वाली शांति और आनंद बार बार अनुभव होते हैं तो साधक उसी में रमने लगता है। दुनियावी सुख थोड़ी देर के लिए तृप्ति देते हैं, लेकिन ध्यान स्थायी आनंद देता है। मौन अब खालीपन नहीं बल्कि ईश्वर से भरा अनुभव बन जाता है। अब व्यक्ति को भीड़ शोर से दूरी अच्छी लगने लगती है और भीतर की ओर झांकना उसका स्वभाव बन जाता है। छठा संकेत, प्रेम और करुणा का विस्तार। ध्यान जब गहराता है तो प्रेम सीमाओं से ऊपर उठने लगता है। अब यह प्रेम सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रहता, यह सब जीवों के लिए होता है। अब साधक हर किसी में भगवान की झलक देखने लगता है। धीरे धीरे क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष जैसे भाव मिटने लगते हैं। उनकी जगह आता है करुणा, सहानुभूति और सेवा का भाव। साधक दूसरों का दुख अपना समझने लगता है। अब उसकी खुशी दूसरों की खुशी से जुड़ जाती है। यही सच्चा प्रेम है, जहां संपूर्ण संसार हमारे हृदय का विस्तार बन जाता है। सातवां और अंतिम संकेत, ईश्वर की उपस्थिति का जीवंत अनुभव। जब ध्यान शिखर पर पहुंचता है तो ईश्वर कोई कल्पना नहीं रहते बल्कि हर जगह महसूस होते हैं। शुरुआत में ये एहसास हल्का होता है, लेकिन नियमित अभ्यास से ये साफ और जीवंत बन जाता है। अब ईश्वर केवल भीतर नहीं बल्कि पेड़ों, नदियों, पक्षियों की आवाज और हर कण कण में दिखाई देने लगते हैं। अंदर और बाहर का फर्क मिट जाता है। ध्यान अब केवल साधना नहीं, ईश्वर से मिलन का साधन बन जाता है। क्रिया योग इस मिलन का एक जिंदा रास्ता है। यह सिर्फ एक पद्धति नहीं बल्कि आत्म साक्षात्कार का विज्ञान है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी किताब ने दुनिया भर में इस रहस्य को खोला है। क्रिया योग केवल सोच नहीं बदलता, यह ईश्वर का अनुभव कराता है। जैसे सेंट इग्नाशियस ने कहा, ईश्वर